एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी उसको देखते हैं। हमने बात की है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कि हमारे पास अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे पास ये कोई भी मेटल सर्फेस, उसकी टॉप मोस्ट लेयर जब लाइट उस पर फॉल करेगी विथ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, सो दैट फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल, तो वहाँ जो हमारे पास प्रोसेस थी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए हमने कहा था कि अगर जो लाइट फॉल करती है वो एनर्जी ई लेके आई है एंड द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या थी? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए फॉर द एमिशन, फॉर द इजेक्शन, तो वो हमारे पास क्या थी? वर्क फंक्शन फाई। तो हमने बोला था ये हमारे पास किसके इक्वल है? टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमारे पास उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन्स के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो कोलिजन्स के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास क्या थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन वो थी वर्क फंक्शन फाई से या डब्ल्यू से हम डिनोट करते थे उसको। ई हमारी पास एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन्स। मतलब हमने बच्चे को पढ़ने के लिए 10 जूल दी, 8 जूल चाहिए उसको पढ़ने के लिए, तो मीन्स 2 जूल्स उसने इधर उधर अपने एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं या सोर्सेज हैं उधर वेस्ट कर दी। तो वो जो कोलिजन्स के लिए हमें चाहिए थी, मान लो वो 2 जूल है, तो मिनिमम पढ़ने के लिए कितनी चाहिए? 8 जूल। हमने उसको कितनी दी? 10 जूल। तो सिमिलरली अगर हमने किसी भी बॉडी को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्शन करवानी है, हमने एनर्जी ई प्रोवाइड की है, उसको एमिशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कोलिजन्स के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है? दिस इज एच सी और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, एक तो हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लिखते थे, या हम इसको ई वी नॉट के इक्वल भी लिखते हैं। ई चार्ज, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब हमने स्टडी की थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें हमने बोला था वो मिनिमम पोटेंशियल जहाँ पे करंट फ्लो 0 हो जाएगा वो हमारे पास क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की फॉर्म, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इसकी जगह, विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये भी सही है। तो मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज ई माइनस फाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन्स। ये हो गई एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की, फाई जो मिनिमम एनर्जी एमिशन के लिए चाहिए। तो अगर हम इसी को स्टडी करें, इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हमने देखा यूजिंग द ग्राफ शोन कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको ग्राफ गिवन है वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। किसका किसका ग्राफ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ गिवन है। अब उसने बोला है कैलकुलेट क्या करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट एच निकालना है। एच कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस ग्राफ, और हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है जो हमें पता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई डेल वी नॉट इज इक्वल टू एच डेल न्यू फाई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन। वो हमारे पास कैसे एक्ट करेगा? कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, 0। तो यहाँ से h कितना आ गया? h आ गया e डेल वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल न्यू। डेल मीन्स चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, डेल वी नॉट ये हो गया, डेल न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये है स्लोप, ये है ग्राफ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू ये दे देगा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डेल वी नॉट। बेसिकली ये वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को, वी नॉट को। तो डेल वी नॉट क्या होगा?
डेल वी नॉट विल बी ये 1.23 माइनस 0, तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं। h कितना आ जाएगा, e तो है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, डेल वी नॉट ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल 1.23 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल न्यू इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ का स्लोप ये जा रहा है, तो 8 माइनस 5 इंटू है ये 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। फिर से हमने बोला हमें ये ग्राफ गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हमने पहले देखा कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें ये सिखाती है जहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया क्योंकि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में चेंज है, तो हमने इक्वेशन को उसी के चेंज की टर्म्स में लेके आए। तो h आ गई ई डेल वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल न्यू, तो यहाँ से हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट निकल जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखा हमारे पास किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है। हमने यूज़ किया आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारे पास h आ जाएगा किसकी टर्म्स में, जूल्स सेकेंड्स की टर्म्स में। सेम क्वेश्चन इसी की जैसा एक और देखते हैं। फिगर शो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस 1 बाय लैम्डा। अब यही ग्राफ हमें किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय लैम्डा। फॉर टू मेटल्स ए एंड बी हाउ इज एच डिटर्मिन्ड फ्रॉम द ग्राफ, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं तो बेसिकली ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हम इसको लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा ग्राफ है, वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा ग्राफ है। अगर हमें यहीं से स्लोप फाइंड करना था इस ग्राफ के लिए तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं सेम फॉर्म, ई वी नॉट आ गया h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नॉट। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये आ गया वी नॉट मेरी y एक्सिस है, न्यू x एक्सिस है, तो क्या ये इक्वेशन बन सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, स्लोप बन गया h बाई ई, स्लोप बन गया h बाई ई। तो मीन्स हमने यहाँ पे अपना m कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्राफ गिवन था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। पहले लिखो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ है वी नॉट वर्सेज न्यू, तो वी नॉट को यहाँ पे अकेला रख लिया इस फॉर्म में लेके आने के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। सिमिलरली हम यहाँ कर सकते हैं, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे किसके लिए आ सकती है, वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा। वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा मीन्स मैं यही इक्वेशन अगर उठाऊं तो वी नॉट इज h बाई ई, साथ में क्या है न्यू, h बाई ई न्यू नॉट। क्या हम न्यू को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा नॉट। तो हमारे पास यहां इक्वेशन चाहिए हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब मेरा x है 1 बाय लैम्डा, तो मैं c ले गई अंदर, x है 1 बाय लैम्डा, यहाँ c बाय लैम्डा था, c को अंदर ले गए, अब ये बन गए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m कितना आ गया, स्लोप आ गया एच सी बाई ई, स्लोप कितना आ गया एच सी बाई ई। तो यहाँ से h निकल सकता है एम ई बाई सी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, स्लोप किसका, ये जो हमें ए बी गिवन है। तो यहाँ पे इनका स्लोप आ गया हमारे पास एम ई, और बाय सी वैल्यू हमें क्या दे देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट दे देगा। फिर से आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ था वी नॉट वर्सेज फ्रीक्वेंसी, यहाँ ग्राफ है वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा। तो जब वी नॉट वर्सेज 1 बाय लैम्डा ग्राफ है तो सिमिलरली इसी पैटर्न से हम m कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज द स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड is doubled. Maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted is doubled when the wavelength of light incident on the photosensitive metal changes from lambda 1 to lambda 2. अब फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है किसकी फॉर्म में, E माइनस फाइव,
तो हमने बोला हम E को लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। कॉन्सेप्ट क्या था, इतनी एनर्जी लेके जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन्स के लिए, इतनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की, इतनी प्रोवाइड की, ई प्रोवाइड की, फाई उसको चाहिए एमिशन के लिए, कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन्स। ई को लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा, एच न्यू है जो आप एनर्जी दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको बेसिकली hc बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली वर्क फंक्शन को लिख दिया hc बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है, तो वर्क फंक्शन वेवलेंथ इनवर्स में है 1 लैम्डा नॉट, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास k आ गया hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। तो मीन्स एक इक्वेशन उसने बोला काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगी जब वेवलेंथ चेंज होगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें जिसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 है, सेकेंड टाइम काइनेटिक एनर्जी डबल होके 2k हो जाएगी जब वेवलेंथ लैम्डा 1 से सपोज लैम्डा 2 हो जाएगी। ये बोल दिया उसने लैम्डा 1 से लैम्डा 2। सो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी हमारे पास, hc बाय लैम्डा नॉट सेम है, तो ये 2k आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो क्या इस k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इस k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाला k हम यहाँ यूज कर सकते हैं, पूरा ब्रैकेट, ये बन गया hc बाय लैम्डा 1 माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा नॉट। hc हमारे पास थ्रू आउट कॉमन आएगा और खत्म, 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 2 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा नॉट आ जाएगा, लैम्डा नॉट आया, लैम्डा नॉट 1 बाय लैम्डा नॉट एक तरफ, दूसरी तरफ से आएगा प्लस 2 बाय लैम्डा नॉट, और हमारे पास ये था लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2। उसने बोला वेवलेंथ चेंज होगी लैम्डा 1 से लैम्डा 2, एनर्जी डबल, वेवलेंथ चेंज होगी लैम्डा 1 से लैम्डा 2, एनर्जी डबल, वेवलेंथ चेंज हुई लैम्डा 1 से लैम्डा 2, एनर्जी की इक्वेशन सेम, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सेम, बस काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई 2k, वेवलेंथ लैम्डा 1 से आ गई लैम्डा 2, लैम्डा 1 से आ गई लैम्डा 2। तो जैसे ही लैम्डा 1 से लैम्डा 2 आई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 में पुट कर दिया, 1 को 2 में पुट कर दिया, तो जैसे ही पुट किया हमारे पास ये बन गया 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा नॉट। सॉल्व करेंगे, लैम्डा नॉट आ गया हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 2 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ आ गई। चलिए बेटू, ये तो हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बाय।